इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत जयपुर जिले के जाहोता गांव की, जो कि जयपुर जिले की जालसू पंचायत समिति में पड़ता है। और इस गांव को हाल ही में ODF प्लस घोषित किया गया है। अब ये ODF प्लस क्या होता है, किस तरह से इसके लिए मेहनत की गई और कब, क्यों और किस लिए इसको घोषित किया गया है, किस तरह से इस गांव को ODF प्लस घोषित किया गया, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्याम प्रताप सिंह राठौड़। आप सरपंच हैं जाहोता के और जाहोता पंचायत समिति जालसू में पड़ता है। श्याम जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर। आप युवा हैं, जोश से लबरेज हैं, कुछ करना चाहते हैं और सरपंच हैं, तो एक ग्राम पंचायत की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है जी। किस तरह से आपने अपना मिशन बनाया? सबसे पहले तो आपने कब ये सोचा कि मुझे इस गांव का सरपंच बनना है और कुछ करना है? कैसे ये भावना आपके अंदर आई? सर, भावना तो क्या है, भावना और काम करने के लिए ज़रूरी ना है कि हम सरपंच ही हो। हमें माता पिता ने ये सिखाया कि, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि अपने माता पिता के मैं अकेला हूं और मेरे पिताजी एक साधारण से परिवार से, कांस्टेबल से रिटायर्ड हुए, तो उनका भी जीवन एकदम साधारण रहा और हमने काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जीवन गुजारा। और समाज सेवा का मेरे बचपन से ही शौक़ था। पिताजी भी चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर इंजीनियर ना बने, वो कुछ ऐसा काम करे कि उनका नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो। तो उसके लिए मेरा बचपन से ही हमें जो संस्कार मिले उसमें सेवा भाव शुरू से जुड़ा हुआ था। स्वच्छता का मेरा शुरू से ही टारगेट था कि गांव साफ़ स्वच्छ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। तो उसके लिए हमने एक पंचायत के अलावा एक समिति बनाई जिसमें मेरे कुछ युवा साथी थे। श्री गणेश सेवा संघ नाम से हमने एक समिति बनाई। तो तब से हम काम कर रहे थे। फिर हमारे क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बंदर होने की वजह से ग्रीनरी एकदम ख़त्म होती जा रही थी। तो हमारा संगठन, हम काम करते करते हमने बंदरों के लिए व्यवस्था की कि उनको यहाँ से इकट्ठा करवा के हम किसी अलवर के वहाँ पे एक जगह थी, वहाँ पे हमने छुड़वाया। तो वो जो काम था वो लोगों के दिल में, जहन में बैठ गया। तो जैसे कि सरपंच सब होते हैं, अब जनता को अपेक्षा सरपंच से रहती है कि कोई सरपंच आएगा, वो हमारे गांव के लिए भी सोचेगा। अक्सर क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबकर कई गांव पिछड़ जाते हैं। तो मेरा जो प्रयास रहा शुरू से ही, गांव वालों की अपेक्षा इतनी रही कि आपसे कुछ उम्मीद है, और सौभाग्य ये रहा कि जो हमारे चुनाव रहे वो भी हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से हमारी जीत रही। जैसे मैंने 27 जनवरी 2020 को मेरा पदभार संभाला था और 29 जनवरी का हमने स्वच्छ जाहोता अभियान करके कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें सभी युवा साथी, हमारे वार्ड पंचगण, सब ने मिलकर हमने ये तय किया कि गांव में जितनी भी गंदी जगह हैं उनको हम स्वच्छ के साथ साथ और अच्छा ऐसा कैसे बनाएं कि वो वापस गंदा ना हो। तो उसके लिए हमारी टीम में ही थे, थोड़े अनुभवी हैं, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अगर हम गंदी जगहों को अगर सेल्फी पॉइंट तक हम बना पाएँ तो फिर वो वापस गंदी नहीं होगी, क्योंकि गंदी जगह वो ही हो सकती है जो सर्वसाधारण के लिए इजी अप्रोच होती है, जहाँ का कोई, मैं तो राजस्थानी भाषा में कहूँगा, जिसका कोई धनी धोरी नहीं होता, वो जगहें अक्सर गंदी हो जाती है। तो हमने उनको सेल्फी पॉइंट तक तैयार करने का प्लान किया। इस प्रकार हमने लगभग हमारे गांव में 16 जगह ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा गंदी थी, उनको हमने प्लान किया कि इसको हम सेल्फी पॉइंट तक तैयार करते हैं। तो हमने जैसे एक एक जगह ली, उसको हमने खुद मिल के साफ़ सफाई की। वहाँ पे कुछ हमारे बनी ठनी की पेंटिंग्स थी, मुग़ल आर्ट्स की कुछ है, या अपने राजस्थानी मांडने हमने बनाए। वहाँ बैठने के लिए हमने सीमेंटेड कुर्सियाँ वगैरह बनाई। तो ये सब होने पर काफ़ी अच्छा गांव थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने लग गया। फिर ऐसे में हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे यहाँ जिला परिषद से CO थे डॉक्टर आमिर अतर सर, उनका हमारे एक विजिट रहा गांव में। उन्होंने आके देखा, तो हमने उनको आफ्टर बिफोर की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई, तो उन्होंने हमारे काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमारे को बताया कि एक SLWM करके योजना आती है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उस पर गवर्नमेंट काफ़ी काम करना चाह रही है। अभी हमारे राजस्थान में उस पर काम नहीं हुआ। तो हमें एक अच्छा टास्क मिल गया कि जैसे हम साफ़ कर रहे हैं, तो अगर हम ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पे हम काम करेंगे तो और कुछ नवाचार भी होगा और गांव शायद और अच्छा कम कर पाएँ। तो उसके लिए हमने सर्वप्रथम जो
कचरा पात्र हमने मतलब जन सहयोग से कचरा पात्र स्थापित करवाए। उसके अलावा हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की, जिसमें हम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते और उसके एवज में हमें वहाँ से हमने एक उनके लिए एक पैसा का फीस भी रख दी कि जिसमें लगभग 100 रुपये प्रति घर से हमने स्टार्ट किया। तो ये सब ज़्यादा कॉस्टली था कि एक घर से 100 रुपये ज़्यादा होते हैं, तो फिर लेकिन हमने धीरे धीरे प्रयास करते करते उनको काफ़ी कम कर दिया और अब जाके हमारी ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे सही हो गई। वैसे ही हमने जो बहते जल के लिए हमने प्रयास किया कि नालियां हम बनाएं, पहले से काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और मेरे से पहले भी सरपंच आए, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो शायद ये ODF प्लस मेरे नसीब में था, इसलिए उनका काम का भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला। आज भी वो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मेरे साथ हैं। और जो ये ODF प्लस घोषित हो पाई है उसके लिए सबसे बड़ा अगर योगदान मानते हैं तो हमारे जो गांव की एकजुटता है, लोग एक सिद्धांत और एक विचारधारा पे काम करना चाह रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। श्याम प्रताप जी, आप सरपंच हैं जाहोता पंचायत समिति के, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस समय जी। किस तरह से आपने प्रयास किया ये तो आपने बताया, लेकिन थोड़ा सा अपन और विस्तार से बात करें उससे पहले आपकी जो ग्राम पंचायत है जी। उसकी संरचना, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, बसावट कैसी है, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है गांव की स्वच्छता को लेकर, तो इसके बारे में भी आप बताएं। जी, गांव की बसावट तो मैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सबको ही एक निमंत्रण देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे गांव पधारें तो आप इसको और अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन अगर शब्दों में बयान करना चाहूँ तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक व्यवस्थित गांव पंचायत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और व्यवस्थित एक पंचायत हमें मिली, जिसमें एक छोटा सा कस्बा है। और जहाँ तक गाँव के हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा गाँव बहुत ही पुराना गाँव था। हमारे मतलब पूरे आमेर की सबसे पहली PSC हमारे जाहोता में थी। यहाँ पे 1948 से हमारे स्कूल, जो उस वक्त मैट्रिक स्कूल हमारे यहाँ चालू थी, जो कि पूरी विधानसभा की पहली स्कूल थी। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं तो कस्बा है हमारा जिसकी पूरी आबादी लगभग 7,000 के लगभग है, जिसमें 2 राजस्व गांव हैं, एक बाढ़ जाहोता, एक ढाणी फतेहपुरा भी है जिसको हम राजस्व गांव की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके अलावा द्वारिकापुरा एक राजस्व गांव है। तो जैसे लगभग हमारी 50% आबादी तो कस्बे में रहती है, उसके अलावा 50% आबादी है जो कि किसान भाई हैं, जिसमें यादव, जाट सभी समाज के लोग हैं जो ढाणियों में बसे हुए हैं। इस प्रकार से और आर्थिक दृष्टि की बात करते हैं तो हमारे किसानी ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। और इतिहास अगर देखते हैं तो काफ़ी पुराने ज़माने से हमारे दाबू प्रिंट का काम हुआ करता था, जो नेचुरल डाई से है, जिसको हम अभी काफ़ी प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी एक पूर्ण ग्राम है जो जी। आर्थिक रूप से संपन्न है और काफ़ी प्राचीन है। जी। अब बात फिर से आते हैं वहीं स्वच्छता पर। जी। आप ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, आपने नालियां बनवाई, ठोस जो कचरा है ट्रैक्टर के माध्यम से उठवाया, लेकिन उसका फिर भी बाद में प्रबंधन काफ़ी ज़रूरी होता है, तो गांव से बाहर किस तरह से उसका आप उपयोग करते हैं? अभी जैसे कि हम हर घर से कचरा कलेक्शन करते हैं तो हमने हर घर में डस्टबिन रखवाए हैं। डस्टबिन ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने जैसे पुराने टीन के डब्बे होते हैं, कुछ कार्टून्स होते हैं, उनको हमने एक घर में 2 डब्बे हमने रखवाए जाते हैं, जिसमें हम उसको ठोस और तरल को दोनों को कचरे को, कुछ कचरा ऐसा होता है कि जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और कुछ ऐसा कचरा हो जैसे प्लास्टिक्स वगैरह है, उनके लिए हमने अलग घर पे ही पृथकीकरण होके जो ट्रैक्टर जाता है उसमें भी 2 पार्ट बना रखे हैं एक ट्रॉली में, जिसमें एक तरफ हम प्लास्टिक्स और जो वेस्टेज है वो रखते हैं, एक में हम रखते हैं सब कुछ बची हुई रोटियां रहती है, सब्जी के कटे हुए छिलके वगैरह रहते हैं, या कुछ ऐसी मिट्टी रहती है जो, तो वो हमारे लिए खाद का भी काम करती है। हमने कुछ जगह पे पॉइंट बनाए। दुर्भाग्य से हमारे क्या गाँव पूरा JD के अंदर है, तो हमारे पास जगह न होने की वजह से RRC जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया जाता है वो हमारे अभी तक बन नहीं पाया, लेकिन हमने एक वैसे ही व्यवस्थित थोड़ी जगह है, उस पर हम उस कचरे का अलग से इकट्ठा करते हैं। कुछ प्लास्टिक होते हैं तो रेडी वाले होते हैं, पड़ोस की पंचायत है वहाँ से कबाड़ी वाला आता है, वो अपना प्लास्टिक और जो भी कई प्लास्टिक आइटम है तो वो ले जाता है। उससे हमारे को जो आय होती है उसको हम उन्हीं कामों में लेते हैं स्वच्छता के लिए। उसके अलावा जो इकट्ठा जो ये सब्जियां वगैरह होती है उनको हम एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बर्मी कंपोस्ट के रूप में भी हम परिवर्तित करते हैं, जो कि किसान भाइयों के आसानी से काम आ जाता है। जी। अब बात आती है ODF, यानी खुले में शौच लोग नहीं जाएं, शौचालय बनाया जाना प्रत्येक घर में आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना रहा है कि भारत खुले में शौच मुक्त देश बने। जी। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को इसके लिए मैं आप बताना चाहूँगा कि ODF और ODF प्लस दोनों अलग चीज़ें हैं।
ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज। ये हमारा 2017 में हो चुका था, जिसमें हमारे हर प्रत्येक घर में शौचालय थे। ओडीएफ प्लस में आता है ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का। तो इसके अंदर अपने जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, डाकघर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन सब में भी शौचालय होना चाहिए। और हमारे गांव की जनता जयपुर के लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर होने की वजह से पढ़े लिखे लोग हैं। हम कुछ उनको समझाते हैं तो उनके आसानी से समझ में आ जाता है। तो हर घर में शौचालय है। और अब हम ड्यूल पिट शौचालय का भी निर्माण करवाने जा रहे हैं। हमने कुछ 1-2 बना लिए हैं। अब जो भी शौचालय बनेंगे हमारे गाँव में, वो हम 2 खड्डे वाले बना रहे हैं। तो शौचालय का तो बहुत ही उपयोग है और गांव वाले ये समझ चुके हैं। जी जी, निश्चित रूप से। सभी आजकल तो वैसे दूर अगर कस्बा भी है, दूर गांव, छोटी ढाणियाँ, तो वहाँ भी शौचालय बनाए जाने लगे हैं और खुले में नहीं जाते हैं। आपने बिल्कुल ओडीएफ प्लस और ओडीएफ दोनों का अंतर समझा दिया, और ये भी जानना आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है प्लस में क्या है। प्लस में कचरा प्रबंधन मुख्य रूप से आता है। एक आदर्श ग्राम पंचायत है। आपके भी कुछ सपने होंगे, क्योंकि एक तो आपने जो ओडीएफ प्लस वाला था ये तो आपने पूरा कर लिया है। हाँ, ये तो एक सीडी है जो हमारी एक सीडी इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। अब आगे क्या प्लानिंग है? पहले क्या होता था, लोग गाँवों से शहरों की तरफ आते थे, लेकिन आजकल एटमॉस्फेयर मान लो या हर सुविधा गाँव में होती है। तो जैसे मेरी भी कई प्रशासन में बात होती है, तो शहरीकरण, हम ये नहीं कहते कि शहरीकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन एक गाँव जैसे भी रहना चाहिए। उसमें मूलभूत सुविधाएं और जितनी भी आवश्यकताएं वो हो, लेकिन एक गाँव को गाँव बने रहने देना चाहिए। आजकल प्लांटेशन पे गांव में काफ़ी काम हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गांव में ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा साफ़ सुथरा गांव हमें मिलना चाहिए। जी, डिजिटलाइजेशन भी हो गया आज, नेट वगैरह जहाँ भी आप टावर नेटवर्क वगैरह सबकी बढ़िया है आज। तो वो भी एक बढ़िया बेनिफिट है कि हम लोग गाँव में जाके अपने जो शहर में काम कर सकते हैं वो सारे गाँव में जाके भी कर सकते हैं एक अच्छे वातावरण में। जी जी। अभी कोरोना काल रहा, लोग काफ़ी परेशान रहे, गाँव में भी काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए। किस तरह से आपने व्यवस्था की? देखिए, पूरे गांव में थोड़ा सा जागरूकता की वजह से क्या रहा कि हमने कोरोना की जो दूसरी लहर आई उससे पहले ही हमने कोर कमेटी का वो कर लिया था संपादन, जिसके अंतर्गत हमने पूरी एक टीम बनाई, जिसमें आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, हमारे प्रिंसिपल सर थे, डॉक्टर साहब थे हमारे, उसके अलावा पटवारी जो राजस्व से थे, उसके अलावा पंचायत की टीम हुआ करती थी। हमने कोर कमेटी बनाई और जहाँ भी हमें गांव में लगा कि किसी घर में किसी के सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम रही, तो हमने उनको एक किट मुहैया करवाया, जिसमें नॉर्मली जो जितनी दवाइयाँ कोरोना काल में भी जो ले सकते थे वो हमने पहले से उनको मुहैया करवा दी। तो हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे गाँव में कोई बड़ी कैजुअल्टी या कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना हमारे नहीं हुई। कुछ पॉजिटिव्स आए, लेकिन वो अगले वीक वापस नेगेटिव हो गए। तो ये भी ईश्वर की कृपा रही हमारे गांव पे कि ये कोरोना का भी हमारे गांव में कोई मार नहीं पड़ी। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन भी हमारा जाओता पीएससी पुरानी होने की वजह से वैक्सीन भी पर्याप्त समय पर आती रही। लगभग हमने 3900 लोगों के हमारे यहाँ वैक्सीन लग चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी मात्रा है। पूरे आमेर में काफ़ी अच्छी स्थिति पर आज हम हैं। जी, अब आप एक सरपंच होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि आपके जिस तरह से आपने ओडीएफ प्लस अपनी ग्राम पंचायत को घोषित करवाया है, और जो सरपंच हैं राजस्थान के सभी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, एक सरपंच को मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरपंच अपनी जिम्मेदारी का अगर अच्छे से वहन करे तो वो अपने गांव को बहुत अच्छी दिशा में लेके जाना पड़ेगा, ले जा सकता है। कि उसमें उसको थोड़ा सा समर्पित भाव होकर निस्वार्थ भाव से थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो गाँव जनता है हमें वोट दे के हमें किसी उद्देश्य से हमें एक सरपंच की सीट पे बिठाते हैं। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा दें तो एक गांव एक अच्छी दिशा में जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है, यहाँ 70% जनसंख्या है जो गाँव में निवास करती है। विकास की बात करते हैं हम, चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बना लें, लेकिन अगर गाँव हमारे विकसित नहीं होंगे तो हमारा देश भी विकसित नहीं हो सकता। तो सभी सरपंच साथियों से यही कहना चाहूँगा कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा का जो उनको मौका मिला है 5 साल का, उसमें वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात सुनकर कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। पूरी आकाशवाणी टीम का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू रहा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी बात आम जन तक पहुंच रही है। धन्यवाद। इनसे मिलिए।